नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ 3 कहानियां साझा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिला। वह नदी की रेत को मुट्ठी में भरता, हवा में उछालता और फिर से इकट्ठा करता। यह क्रिया वह बार बार दोहरा रहा था। बुद्ध को लगा कि बूढ़ा कुछ परेशान है, इसलिए उन्होंने पास जाकर पूछा, महानुभाव, आप यह क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने थका हुआ सांस छोड़ते हुए बताया, मैं जीवन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। देख रहे हो, ये रेत के कण जीवन के क्षणों के समान हैं। जैसे ही मैं उन्हें मुट्ठी में बंद करता हूं, कुछ रेत के कण छिटक कर वापस नदी में चले जाते हैं। यही मेरे जीवन के साथ हो रहा है। समय निकलता जा रहा है और मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। बुद्ध समझ गए कि बूढ़ा जीवन की नश्वरता और समय के महत्व को लेकर व्यथित है। उन्होंने उससे कहा, महानुभाव, तुम रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो असंभव है। समय हमारे हाथ में नहीं होता, वह तो सदैव बहता रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है। तुम रेत को अपने हाथों में पकड़ नहीं सकते, पर क्या तुम उस रेत से मूर्ति बनाकर कुछ खूबसूरत नहीं रच सकते हो? बूढ़ा आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने आगे समझाया, ठीक उसी तरह हमें समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हम उसे सदुपयोग जरूर कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे बाद भी याद रहे। यही सच्चा जीवन है, क्षण भर का आनंद लेना और कुछ अच्छा करने के लिए समय का सदुपयोग करना। बुद्ध के शब्दों ने बूढ़े का मन हल्का कर दिया। उसने रेत इकट्ठा करना बंद कर दिया और बुद्ध के साथ आगे बढ़ गया। वह अब जीवन की धारा के साथ बहने लगा, हर पल का आनंद लेते हुए और अपने समय का सदुपयोग करने का संकल्प लेकर। कहानी की सीख। समय अनमोल है और हमारे हाथ में नहीं होता। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर पल का आनंद लेना जरूरी है। समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका सदुपयोग करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दूसरों की मदद, ज्ञान प्राप्ति और अच्छे कार्यों में समय लगाना ही सच्चा जीवन है। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार की बात है, राजगृह नगरी में धना नाम का एक युवक रहता था। वह सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीता था, परंतु उसमें किसी लक्ष्य या उद्देश्य की कमी थी। दिन भर वह आलसी घूमता, भोग विलास में लिप्त रहता और समय को यूं ही व्यर्थ गंवाता। उसे लगता था कि जीवन तो बस यही है, खाना पीना, मौज मस्ती करना। एक दिन वह राजगृह की सड़कों पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर भिक्षुओं के एक समूह पर पड़ी। उनके शांत चेहरे और निश्चिंत हाव भाव ने धना को आकर्षित किया। वह उनके पास गया और उनके धर्मगुरु गौतम बुद्ध से बात करने का अवसर पाया। धना ने अपने जीवन की निरर्थकता के बारे में बुद्ध को बताया और पूछा, हे भगवान, मैं अपना जीवन कैसे सार्थक बना सकता हूं? मैं इसे यूं ही व्यर्थ क्यों गंवा रहा हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धना, एक नदी को देखो। वह लगातार बहती रहती है, बिना रुके, बिना थमे। वह रास्ते में कई बाधाओं से गुजरती है, परंतु वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रहती है। तुम्हारा जीवन भी उसी नदी की तरह होना चाहिए। यह सुनकर धना थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, परंतु मेरा गंतव्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा गंतव्य दुख से मुक्ति है, ज्ञान है, निर्वाण है। तुम्हारा उद्देश्य इस जीवन का सही अर्थ खोजना है, दूसरों की भलाई करना है और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। समय कीमती है धना, इसे यूं ही मत गंवाओ। इसे सीखने, बढ़ने और दूसरों की सेवा करने में लगाओ। धना बुद्ध के शब्दों से प्रभावित हुआ। उसने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने भोग विलास त्याग दिया और गौतम बुद्ध के शिष्य बनकर बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू किया। उसने ध्यान लगाना सीखा, दयालुता का अभ्यास किया और धीरे धीरे अपने जीवन का उद्देश्य समझा। कुछ सालों बाद धना खुद एक सम्मानित भिक्षु बन गया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे समय का सदुपयोग करना है, कैसे सुखी और सार्थक जीवन जीना है। वह अपने अनुभव से समझ चुका था कि जीवन व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा मूर्खता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न गंवाएं।
जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, उसे खोजें और उसे पाने के लिए प्रयास करें। सीखना, बढ़ना और दूसरों की सेवा करना ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको समय के महत्व को समझने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करेगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बेकार ही बैठा हुआ था और सूरज को ढलते देखकर हताश हो गया। उसने विलाप किया, अरे, मेरा एक और दिन बर्बाद हो गया। बुद्ध उसके पास रुके और पूछा, भाई, तू इतना दुखी क्यों है? व्यक्ति ने बताया, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, कोई लक्ष्य नहीं बनाया। अब जीवन के अंतिम पड़ाव में आया हूं तो सिर्फ पछतावा रह गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। एक नदी की तरह समय निरंतर बहता रहता है। तुम उस नदी में एक पत्थर की तरह नहीं बैठ सकते, बल्कि एक कुशल तैराक की तरह बहते हुए आगे बढ़ना सीखो। उन्होंने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा काम पसंद है जिसे करने में तुम्हारा मन लगे? व्यक्ति ने सोचा और कहा, मुझे पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना अच्छा लगता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर देर किस बात की? अभी से शुरू करो। एक पेड़ लगाओ, उसकी देखभाल करो। उसे बढ़ते फलते फूलते देखकर तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो तुम्हारे जीवन को सार्थक बना देगी। याद रखो, जीवन छोटा नहीं है, हम ही उसे छोटा बना देते हैं। हर पल का सदुपयोग करो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ करो। व्यक्ति बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन एक पेड़ लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उसने और भी पेड़ लगाए और गांव को हरा भरा बना दिया। उसका जीवन नया अर्थ पा गया और उसने पाया कि समय कभी बर्बाद नहीं होता, बस उसे सही दिशा देनी होती है। कहानी की सीख, समय बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करना सीखें। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अपने जुनून को जिएं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। कभी भी देर नहीं होती, अभी से शुरुआत करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप अपना समय बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे। क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को पकड़ने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्षमा ही क्रोध पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपने मन को नियंत्रित करें, क्योंकि यह ही आपका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र दोनों है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह न दें। सुख बाहर नहीं, अंदर ही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। वर्तमान में जीना सीखें, यही सच्चा सुख है। कर्म, आप जो कर्म करते हैं वही आपके जीवन का फल बनते हैं। अच्छे कर्म करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे जल्दी या देर से। जीवन एक यात्रा है, इसका आनंद लें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, धैर्य रखें। हर पल को अनमोल समझें और इसका सदुपयोग करें। प्रेम ही जीवन का आधार है। सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखें। प्रेम से ही दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। क्षमा करने से आपको ही शांति मिलेगी। क्षमा करने से आपका मन हल्का होगा। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। मृत्यु से डरे नहीं, इसे स्वीकार करें। जीवन का सदुपयोग करें, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। सत्य का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है। सत्य हमेशा विजयी होता है। सच बोलने से आपको ही शांति मिलेगी। ध्यान मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान करने से आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान करने से आप तनाव और चिंता से मुक्त होंगे। यह गौतम बुद्ध के कुछ अच्छे विचारों का सार है। इन विचारों को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।